Exercise 8.1 question number 3 show that if diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles then it is a rhombus। इनकी क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, टू डायगोनल्स दिए हैं जो कि बाइसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O, और जहां ये पॉइंट O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं यहां पे जो एंगल बन रहे हैं चारों तरफ को वो राइट एंगल्स हैं, 90 डिग्री के एंगल्स हैं। हमें प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसमें डायगोनल्स इक्वल हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं और राइट एंगल बन रहा है बाइसेक्टर पर, वो एक रोहम्बस है। और रोहम्बस की प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है कि उसमें अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं रोहम्बस में, और ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमें ये दिख रहा है कि इसमें वो सारी प्रॉपर्टी है इस क्वाड्रिलेटरल में। एक्चुअल में ये एक रोम्बस है, लेकिन हमें प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है। तो हम किस तरह से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे। तो हमें गिवन है यहाँ क्वेश्चन में अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल हमें दिया है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड डायगोनल्स दिए हैं हमें, लिख लेंगे यहाँ एंड डायगोनल्स AC एंड BD, AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, BD ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ये आ गया हमारे गिवन में। अब जो हमें प्रूव करना है तो यहां हम लिख लेंगे टू प्रूव। प्रूव हमें करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोहम्बस, ये हमें प्रूव करना है। तो यहां से हमारा प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। हम प्रूफ देंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल एक रोहम्बस है। तो प्रूफ में सबसे पहले हम दो ट्राइंगल लेंगे इस क्वाड्रिलेटरल से। तो कोई भी दो ट्राइंगल हम ले लेंगे, जैसे मान लो हमने ले ली ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOB। तो यहां हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOB। जो जो हमें मिलेगा इन दोनों ट्राइंगल में वो हम यहां लिखेंगे। तो सबसे पहले AOD और AOB में ये जो साइड है OA, ये दोनों ट्राइंगल में आ रही है, तो ये हो जाएगी कॉमन साइड। तो हम लिख लेंगे OA इज इक्वल टू OA। रीजन में हम दे देंगे कॉमन साइड, दोनों ट्राइंगल में ये कॉमन है। और इसके अलावा यहां पर OD इज इक्वल टू OB, ठीक है। OD इज इक्वल टू OB किस तरह से? क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रही है ये लाइन एट पॉइंट O, और बाइसेक्ट होने का मतलब क्या है कि ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो OD इज इक्वल टू OB। यहां हम रीजन में लिख सकते हैं बाइसेक्टर। तीसरा हमारे पास देखो एक दो साइड इक्वल हो गई दोनों ट्राइंगल की, OA इज इक्वल टू OA, OD इज इक्वल टू OB। अब तीसरा देखो इन दोनों ट्राइंगल में जो एंगल बन रहे हैं वो भी इक्वल है 90 डिग्री। तो हम लिख लेंगे यहां पर, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जहां बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल वहां पर एट राइट एंगल्स, वहां जो एंगल बन रहे हैं वो 90 डिग्री हैं। तो यहां भी 90 डिग्री बन रहा है और इस तरफ भी 90 डिग्री। तो हम यहां लिख लेंगे कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और रीजन में हम वही बाइसेक्टर, जहां पे बाइसेक्ट कर रहे हैं वहां पे बनने वाले एंगल 90 डिग्री है। ये हमारे रीजन में आ गया। अब यहां
दोनों ट्रायंगल में एओडी और एओबी में दो साइड इक्वल हो गई, दोनों पे बनने वाले एंगल भी इक्वल हो गए। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर ट्रायंगल एओडी कंग्यूरेंट हो गई ट्रायंगल एओबी के। ठीक है, कंग्यूरेंट मींस साइड्स इक्वल हो गई, एंगल्स इक्वल हो गए दोनों ट्रायंगल के। तो इसका मतलब ये है कि दोनों ट्रायंगल कंग्यूरेंट हैं। तो यहां हम रीजन में लिख सकते हैं किस तरह से कंग्यूरेंट हुई, बाय SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल। तो ये पॉइंट हमें मिल गया। अब देखो, अगर ये दोनों ट्रायंगल कंग्यूरेंट हैं, एओडी और एओबी कंग्यूरेंट हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो साइड बच गई, दो साइड तो हमने यहां लिख दी थी कि कॉमन है, तो कंग्यूरेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे बनने वाली जो तीसरी साइड रह गई वो भी इक्वल है, वो भी दोनों ट्रायंगल की इक्वल है। AD इज इक्वल टू AB। तो यहां हम लिख लेंगे कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कंग्यूरेंट हैं, सो यहां आ जाएगा हमारे पास AD इज इक्वल टू AB, और यहां रीजन में हम दे देंगे बाई CPCT, कंग्यूरेंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इसमें। अब आगे देखो, AD इज इक्वल टू AB हो गया, दोनों ट्रायंगल के एंगल इक्वल हो गए, तीनों साइड्स इक्वल हो गई। तो अगर AB AD के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि AD के इक्वल BC होगी और DC के इक्वल AB, AB AD के इक्वल है, AD AB के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि चारों साइड ये इक्वल हो जाएंगी। तो सिमिलरली हम यहां लिख सकते हैं कि अगर AD AB के इक्वल है तो हमारा इस तरह से बन जाएगा, सिमिलरली AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, यानी कि चारों साइड इक्वल हो गई। तो जब चारों साइड इक्वल हो गई तो रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक रोम्बस ही है। तो यहां हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव कर दिया हमने, दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD is a rhombus. Thank you.